हमने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में अब तक स्टडी किया है, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में स्टडी किया है. नाउ वी विल गो टू द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which is fluid mosaic model. Fluid mosaic model. ठीक है. This is the most accepted model proposed by Singer and Nicholson in 1972. अब इस मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, जो मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसके जो नेम से क्या पता चल रहा है. फ्लूइड, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये सॉलिड नहीं है, ये फ्लूइड के जैसी है. मोज़ेक, यहां पर जो मोज़ेक टर्म का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं, दे आर नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स. जैसे कि इसके पहले के मॉडल्स के अंदर हमने ये देखा था, चाहे वो लेमिनार मॉडल हो, चाहे वो माइसेलर मॉडल हो, उन मॉडल्स के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया था कि जो प्रोटीन है वो लिपिड लेयर को कवर करके चलता है, यानी कि वो लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं. बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दैट the lipids and proteins are mixed together. Lipids and proteins are not as such arranged in distinct layers. They are present in a mixture. ठीक है. तो ये तो है इसका टर्म का मीनिंग, कि मतलब ये मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड लाइक है, और मोज़ेक का मतलब है ये मिक्सचर है लिपिड्स और प्रोटीन का. अब वो मिक्सचर कैसे है ये हम ड्रॉ करेंगे. मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, ठीक. हाँ, क्या कुछ पूछना है? हेलो. तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, भी साथ के साथ अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. These are the phospholipids. Phospholipid containing head group, hydrophilic, which faces towards outer or inner sides, both. Plasma membrane contains bilayer of phospholipids and एक टर्म तुम्हें पता है, एम्फीपैथिक. उस टर्म का मीनिंग पता है? बताया था मैंने क्लास में पहले. यस एम्फीपैथिक. सर. हाँ, क्या होता है उसका मीनिंग? सर उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट होते हैं. यस यस. एनीथिंग विच मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज एम्फीपैथिक. मतलब एम्फी का मतलब होता है बोथ, पैथिक का मतलब डायरेक्शन से रिलेशन है. इसका जो ये फोस्फोलिपिड है, इसका एक पोलर हेड ग्रुप होता है जो कि वाटर को फेस करता है या आयनिक सब्सटेंसेस को फेस करता है. और ये जो टेल वाला पार्ट है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, जो कि लिपिड लिपिड वाली चीजों को आपस में अट्रैक्ट करता है अपने पास, और लिपिड के आसपास रहता है लेकिन वाटर से दूर जाता है. यानी कि दिस इज हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, एंड दिस पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हेटिंग. तो ये जो फोस्फोलिपिड्स हैं, ये आपस में खुद को इस तरह से अरेंज इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो टेल वाला पोर्शन है, ये वाटर हीटिंग है, ये वाटर से दूर भागता है. और ये वाला पोर्शन जो है, हेड वाला जो ग्रुप है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर के पास जाता है. ठीक है. उसके अलावा
मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड के अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर साइड पे होते हैं जनरली। अब ये लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। उसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन्स तो इस तरह से थ्रू आउट मेम्ब्रेन ट्रेवल करते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं इनको। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। हाँ जी, क्लास है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, अब मैं आगे फिर से फोस्फोलिपिड बनाता हूं। बिकॉज दीज प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड्स, ठीक है ना। थोड़ा सा वाइड हो रहा है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो यहां पर सरफेस पे है, उनको क्या बोलते हैं? सरफेस या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ना सिर्फ इनर साइड पे बल्कि आउटर साइड्स पे भी प्रेजेंट होते हैं। जो अंदर वाले जो मेम्ब्रेन के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो प्रोटीन है जो थ्रू आउट मेम्ब्रेन को ट्रेवल करके दोनों साइड पे विजिबल हो, उनको तो बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज आल्सो ए टाइप ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर मैं मेम्ब्रेन प्रोटीन को ऐसे क्लासिफाई करने पे आऊं, ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। दिखाई दे रहा है? हाँ, प्रोटीन जो है इधर नहीं दिखाई देगा, एक मिनट ऊपर लिख देता हूं। अगर हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को उनकी लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें या मोड ऑफ अटैचमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करें, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, वन टाइप इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का दूसरा नाम इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। उसके अलावा जो दूसरा टाइप है दैट इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में वन टाइप होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि दोनों साइड ट्रेवल करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों साइड ओपन होते हैं, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एंड वन प्रोटीन आर is a sea of phospholipids which contains embedded proteins within it. It is a sea of phospholipids which contains embedded proteins within it. अब जो प्रोटीन्स के टाइप्स मैंने बता दिए तुम्हें, ठीक है। उसके अलावा this plasma membrane also contains certain glycolipids and some glycoproteins. ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। These glycoproteins may be embedded with the peripheral membrane protein or may be embedded with some integral membrane protein, ठीक है।
तो ये ये जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है ये कहीं पर भी अटैच हो सकता है। कुछ जगह पर ये लिपिड कंटेंट के साथ अटैच मिलेगा, कुछ जगह पर ये प्रोटीन्स के साथ अटैच मिलेगा। जहां पर भी ये अटैच होगा वहां पर सिंपली क्या करना है, ग्लाइको वर्ड आगे लगा देना है। ग्लाइको प्रीफिक्स बोलते हैं उसको, प्रीफिक्स पहले लगा देना है। अगर ये लिपिड के साथ ज्वाइंट होता है तो ग्लाइकोलिपिड, अगर ये प्रोटीन के साथ ज्वाइंट होता है तो उसको ग्लाइको प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो पोर्शन होगा वो बाहर वाली साइड ही होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओनली आउटर साइड पे ही प्रेजेंट होगा। और जो इनर साइड है दे कंटेन्स ओनली सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज फोस्फोलिपिड्स। ठीक है। कुछ रिंग्स होती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक टेल ग्रुप होता है। मैंने कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर तुम्हें बना करके दिखाया था, यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है उसको इतना अच्छा। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद है ना, कैसा होता है? 3 हेक्सामेरिक रिंग बनानी है ऐसे, और एक पेंटामेरिक रिंग बनानी है 5 कार्बन की। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। दिस इज कोलेस्ट्रॉल। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कल कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है दैट इज नॉट एज सच प्रेजेंट इन द प्लांट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एक्चुअली दीज आर कॉल्ड एज स्टीरोल्स। इसका जो लार्जर ग्रुप होता है, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टीरोल। ये भी एक लिपिड होता है कोलेस्ट्रॉल, और इनके ग्रुप को बोलते हैं स्टीरोल। और इसमें जो नॉर्मली जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट्स के अंदर इसका वेरिएंट प्रेजेंट है दैट इज स्टिग्मा स्टीरोल और सिटोस्टिरोल। उसका नाम है ये, स्टिग्मास्टिरोल और सिटोस्टिरोल। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा। एडवियस यहां पर OH है ना, यहां पर, और इनमें से किसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा प्लांट्स के कोलेस्ट्रॉल के पास। बस ये फर्क है। वैसे जनरली तुम्हारे लेवल तक, BSc लेवल तक, ये जो तुम्हारी बुक के अंदर भी यही मेंशन किया है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। लेकिन जब हायर लेवल्स पे तुम बात करोगे, जहां तक MSc लेवल पे तुम्हें ये बात बताई जाएगी, जो प्लांट्स के अंदर जो स्टीरोल्स होते हैं दैट इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, दैट इज इट्स अ वेरिएंट which is named as stigmasterol, and another variant which is found in plants is sitosterol। ठीक है। तो सबको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल समझ में आ गया होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है। यस सर। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एक और चीज तुम्हें बतानी जरूरी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में बताऊं। चलो पहले ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं जनरल से। ट्रांसपोर्ट थ्रू
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है, आवाज आ रही है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। ओके, यस ये सर। वायर खींचने का डर लगा रहता है। हाँ, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करती है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट को, इसका यही रोल है प्लांट के अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो, कि प्लांट के अंदर हो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल है कि सेल्स के अंदर की जो इंटीग्रिटी है, जो सेल के कंस्टिट्यूएंट है उनको मेंटेन रखे, और सेल की जो फंक्शनैलिटी है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं सेल की, उसको मेंटेन करने का काम करे। और उसके लिए ये करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट, वो ये अलो करती है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में दो टर्म आती है, दैट इज वन इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, and another one is selectively permeable. इन टर्म्स का मीनिंग पता है? सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। यस सर। हाँ, तो क्या मीनिंग है इनका? सर सेमी परमिएबल का मतलब सर ये अपने अंदर से कुछ सर सेलेक्टिवली चीज को ही अंदर जाने देती है, जैसे सर कोई मॉलिक्यूल्स हो गए सर थ्रू प्रोटीन कैरियर के थ्रू। और सर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर सर वो कुछ सेलेक्टिव ही चीज को अंदर जाने देती है, जैसे सर कोई सर सर्टेन प्रोटीन है या सर्टेन आयन है, वो सर उसमें ही बस उसको पास थ्रू होने देती है। देखो, जो सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल टर्म्स हैं, दे आर मोस्टली यूज्ड सिनोनिमसली। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी जगह पर इनको, इन टर्म्स को एक साथ यूज किया जाएगा, बट इन टर्म्स के अंदर डिफरेंस भी है। इन टर्म्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस आता है, दैट इज, जो सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने देगी, कुछ को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी, दैट इज सेमी परमिएबल नेचर। ठीक है, वन टर्म इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल जो टर्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, स्पेशली लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ज्यादा अप्लाई होती है। मतलब दिस टर्म इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू सेमी परमिएबल। क्यों ज्यादा एक्यूरेट है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये हर बार सेलेक्ट करती है कि ये मटेरियल आएगा या नहीं आएगा। मतलब अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, सेल की उसको जरूरत नहीं है, तो चाहे वो मटेरियल नॉर्मली पास कर सकता था, लेकिन क्योंकि सेल को अब उसकी जरूरत नहीं है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलो नहीं करेगी कि तू अंदर आ। समझ रहे हो? तो सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल जो टर्म है वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि सेल हर बार सेलेक्ट करेगी, हर बार देखेगी कि इस मटेरियल की सेल को जरूरत है या नहीं, बजाय इसके कि मटेरियल वो पहले से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ सकता था तो अब आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि मटेरियल पहले जो आता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो अब भी ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, सेमी परमिएबल टर्म उन मेम्ब्रेन्स के लिए भी यूज की जाती है जो अब लिविंग नहीं है। जैसे कि हमने किसी भी मटेरियल में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, हम उसको अब लेबोरेटरी कंडीशन में यूज कर रहे हैं, तब हम उस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कह सकते हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं होगी, because that membrane will allow, semi-permeable membrane will allow materials according to their size, according to their structure, but it is not always of living nature. ये हमेशा लिविंग नहीं रहेगी सेमी परमिएबल, लेकिन जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी वही मेम्ब्रेन शो कर सकती है जो लिविंग नेचर की होगी। समझ गए बात को? यस सर। ओके, रुक जा। तो इसके लिए अब हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट कैसा कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर ऊपर सिर्फ सिंपली ट्रांसपोर्ट भी लिख लेना चाहिए। फ्लो चार्ट बना रहा हूँ एक, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हो रहा है। ठीक है, दो मेजर टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पता होगा एक्टिव क्या होता है?
एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट ट्रांसपोर्ट विच रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी इज मोस्टली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है ना, सेल के पास एनर्जी ज्यादातर एटीपी की फॉर्म में होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी के लिए एनर्जी के थ्रू होगा, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वो बिना एनर्जी के होगा। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है। वन इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन टर्म का मतलब पता है? डिफ्यूजन, यस सर। मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मूवमेंट। हाँ, किसी भी मटेरियल की उसकी हाई कंसंट्रेशन से उसकी लो कंसंट्रेशन वाली जगह पे मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन। आई रिपीट, diffusion is movement of any substance from its higher concentration region to its lower concentration region। ठीक, उसके अलावा पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी आता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पता है? Transport with the help of membrane protein। प्रोटीन। मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, उनकी हेल्प से होता है ये ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है, एक तो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पता है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जब जैसे ट्रांसपोर्ट करना किसी भी मटेरियल का, साथ के साथ हमें एनर्जी चाहिए तभी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये थोड़ा सा अलग है। ये अलग कैसे है? इसमें प्लांट की जो सेल है वो अपने अंदर एनर्जी को एक तरह से स्टोर करके रखेगी, और उसके बाद एनर्जी का यूज तब करेगी जब ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। कैसे? ये सेल है, सेल की शेप पे मत जाओ। सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है, जैसे कि वैक्यूल है, मान लो ये वैक्यूल है। ठीक है, अब इस वैक्यूल के अंदर क्या हुआ, ये वैक्यूल की भी मेम्ब्रेन होती है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ, इसने एटीपी को खर्च करके अपने अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कर लिए। पहले ये एटीपी को एक्यूमुलेट करके, एटीपी का यूज करके इसने बहुत सारे प्रोटॉन्स अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिए। अब इन प्रोटॉन्स को बाहर जाना है। अब इसके अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी इस ऑर्गेनेली के अंदर पार्टिकुलर। ठीक है ना, अब ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इजीली बिना एनर्जी के एक्सपेंस पे अपने आप बाहर जा सकते हैं, जा सकते हैं ना, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन इस ऑर्गेनेली में बहुत ज्यादा हो गई है। सेल ने अपनी एनर्जी खर्च करके इनको भरा था, अब ये अपने आप बाहर जा सकते हैं। और जब ये बाहर जाएंगे तो अपने साथ किसी दूसरे मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करवा पाएंगे। दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि सेल ने जब ट्रांसपोर्ट करना था तब एनर्जी खर्च नहीं की, उससे पहले एनर्जी खर्च कर ली। ये ट्रांसपोर्ट किसी ऑर्गेनेली में भी हो सकता है या ओवरऑल सेल में भी हो सकता है। कई बार सेल ऐसा करती है कि पहले एनर्जी खर्च करके अपने अंदर कुछ आयंस को एक्यूमुलेट कर लेती है, और फिर वो आयंस ऑटोमेटिकली अपनी हायर कंसंट्रेशन की वजह से अंदर से बाहर जाना स्टार्ट करेंगे। जब वो अंदर से बाहर जाना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ दूसरे मटेरियल भी बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे, ये देखो, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जितना भी, चाहे वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ये हमेशा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू होगा। सिंपल डिफ्यूजन तो चलो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ये भी प्रोटीन्स के थ्रू ही होगा।
यानी कि प्रोटीन्स यहां पर भी रोल प्ले कर रहे हैं और यहां पर भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो कैसे कैसे कर रहे हैं, तो हमें टाइप के प्रोटीन्स के टाइप भी देखने पड़ेंगे यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के टाइप्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के टाइप्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑब्वियसली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे सभी के सभी, है ना, क्योंकि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे है, यहां से बाहर से मटेरियल अंदर की तरफ ट्रेवल करवाना है तो इसी प्रोटीन के थ्रू ही तो होगा। कोई ऐसा प्रोटीन तो इसको ट्रेवल नहीं कर पाएगा, करवा पाएगा। उसके लिए प्रोटीन को मतलब दोनों साइड से क्रॉस होना चाहिए। तो हमेशा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह फंक्शन करते हैं। तो अब हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं। वन इज कैरियर प्रोटीन एंड अनदर वन वाज चैनल प्रोटीन। समझ गए? कैरियर प्रोटीन का पता है? पता है या नहीं, पूछ रहा हूं। कैरियर प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, मान लो इस मटेरियल का मुझे ट्रांसपोर्ट कराना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यहां पर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अच्छा सा नहीं बनाया, ये मान लो कि ये लेमिनार स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है यहां पर भी और यहां पर भी। ये बीच वाला हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो मैंने ये ऐसा ड्रॉ किया है, ये वाला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो कैरियर प्रोटीन में क्या होगा, ये यहां पर बाइंड हो जाएगा, ऐसे बाइंड हो गया ये मटेरियल। अब ये नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा, इसने अपनी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज ला दिया, ये ऐसे रिवर्ट हो गया और इसने यहां पर इसको रिलीज कर दिया, जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना था। तो कैरियर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं which changes their conformation, proteins which changes their conformation for transporting the material through plasma membrane। ठीक है, which changes their structure भी कह सकते हो, conformation भी कह सकते हो, जो अपने स्ट्रक्चर या conformation के अंदर चेंज ला करके इसको, या ओरिएंटेशन के अंदर चेंज ला करके इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। द सेकेंड वन वाज चैनल प्रोटीन। ये चैनल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो अपने थ्रू रास्ता दे देते हैं। ये प्रोटीन था, इसके दोनों साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने अपने थ्रू रास्ता दे दिया कि मटेरियल जाए, ट्रैवल करे। दे आर कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन। अब ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। कैरियर प्रोटीन रिपीट करना। मैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के बारे में बता रहा था। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हैं दो मेजर टाइप के होते हैं, वन इज कैरियर प्रोटीन, अनदर वन इज चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर और कन्फॉर्मेशन और ओरिएंटेशन, कोई भी वर्ड लिख सकते हो तीनों में से, विच चेंजेस देयर स्ट्रक्चर और कन्फॉर्मेशन और ओरिएंटेशन टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर लेते हैं और मटेरियल्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। और जो चैनल प्रोटीन है वो अपने थ्रू एक रास्ता देते हैं, दे प्रोवाइड्स ए वे थ्रू देम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स। दे प्रोवाइड्स ए चैनल और वे फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल। अब ये जो चैनल प्रोटीन है इसमें दो मेजर टाइप्स हैं। वन टाइप इज
लीकी चैनल, and another one is gated channel. अब ये तो मैंने नाम से पता चल रहा है, लीकी का मतलब क्या है, ये हमेशा ही लीक होता रहेगा, यानी कि ये वो चैनल प्रोटीन है, लीकी चैनल, जो कि हमेशा ही ओपन रहेंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज लीकी चैनल प्रोटीन। और जो गेटेड चैनल प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, कभी बंद भी हो सकते हैं, ये रास्ता बंद भी हो सकता है और ये रास्ता ओपन भी हो सकता है। दे आर कॉल्ड एज गेटेड चैनल प्रोटीन। ठीक है, लास्ट में प्रोटीन लगा लेना, लीकी चैनल प्रोटीन एंड गेटेड चैनल प्रोटीन। अब हम आगे बात करेंगे गेटेड चैनल के बारे में, क्योंकि लीकी का तो समझ में आ गया, बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, मटेरियल्स बिना किसी अड़चन के हमेशा कोई भी मटेरियल आया जो इसके थ्रू पास हो सकता है वो अपने आप पास होता रहेगा, दैट इज लीकी चैनल। आगे हम बात करेंगे गेटेड चैनल की। रब कर दूं इसे? यस सर। ओके, जो गेटेड चैनल प्रोटीन होंगे चैनल प्रोटीन्स में आगे 3 मेजर टाइप्स हैं। टाइप्स लिख लो। वन इज केमिकली गेटेड, second one is mechanically gated, and third one is voltage gated. voltage gated जो केमिकली गेटेड है, इसका मतलब कुछ केमिकल्स के इफेक्ट की वजह से ये ओपन होंगे। मैकेनिकली गेटेड का मतलब है कि कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा तब ये ओपन होंगे। वोल्टेज गेटेड का मतलब है कि आयंस की कंसंट्रेशन में कुछ चेंज होगा, देयर विल बी अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल which will lead to opening of these channels। समझ गए? तो इनको ओपन करने के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया जाता है। जो केमिकली गेटेड है उसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं। केमिकली गेटेड आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, लीजेंड gated and second type is phosphorylation gated। ठीक है, मैंने बताया था केमिकली गेटेड का मतलब कुछ केमिकल आएगा तब ये ओपन होंगे। मैकेनिकली गेटेड का मतलब ये जब कोई स्ट्रेस होगा तब ये ओपन होंगे। वोल्टेज गेटेड का मतलब है कोई आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज होगा या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की कंसंट्रेशन में या अमाउंट में चेंज होगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तभी इंड्यूस होता है जब आयंस की कंसंट्रेशन में चेंज होता है। तो बेसिकली वोल्टेज गेटेड को यही कह सकते हो तुम कि आयंस की कंसंट्रेशन में अगर चेंज हुआ तो ये चैनल जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आगे जो लीजेंड गेटेड जो चैनल है, लीजेंड का मतलब है कोई केमिकल सब्सटेंस आया थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, और उसने वो टच में आया किसके, प्रोटीन के, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, और जिसकी वजह से रास्ता ओपन हो गया। जो फोस्फोराइलेशन गेटेड मतलब है
कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो फॉस्फोराइलेटेड होगा। लेट मी ड्रॉ इट, छोटा सा बनाते हैं, यहां पर दिख रहा होगा, दिख जाएगा। हाँ, ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। यहां पर इसके पास लीजेंड बाइंडिंग साइट्स हैं। अब ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस लीजेंड की तरह आता है, जो कि ये लीजेंड्स जनरली या तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू आते हैं, नर्व सेल्स उनको रिलीज करती है, अगर हम एनिमल्स में बात करें। इनके अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी कुछ हार्मोनल सिग्नल्स आते हैं जो कि लीजेंड की तरह बिहेव करते हैं। चलो हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो लीजेंड आता है, यानी कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, चाहे वो हार्मोन है, वो आता है, यहां पर आकर के बाइंड कर लेता है इसके रिसेप्टर पे। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के पास रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रिसेप्टर पे ये लीजेंड आकर के बाइंड कर गया, और उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, एक अलग से डायग्राम बना लेना साथ में, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फिर से क्या करेगा? ओपन हो जाएगा। अब इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ने अपने थ्रू रास्ता दे दिया है, इस तरह से ये अपनी शेप के अंदर चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से रास्ता बन जाएगा। पहले ये काफी ज्यादा ऐसे ट्रजिट सा था ना, अब इसने अपने आप की शेप में चेंज कर लिया, जिसकी वजह से अब रास्ता बन गया है। ये होता है लीजेंड गेटेड। फोस्फोराइलेशन गेटेड, यानी कि इस पे कोई फोस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, उसके बाद ये अपनी कन्फॉर्मेशन में चेंज कर लेगा, दैट इज फोस्फोराइलेशन गेटेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में इतना ही है। समझ में आया तुम्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का कंसेप्ट? आया या Yes, नहीं, sir. पूछ रहा हूँ। हाँ, तो Yes, ट्रांसपोर्ट, sir. हाँ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, दो मेजर टाइप्स के बताए थे। वन वाज कैरियर प्रोटीन, अनदर वन वाज चैनल प्रोटीन। जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स, उसमें मैंने टाइप्स नहीं बताए हैं अभी तुम्हें। अभी मैंने चैनल प्रोटीन में टाइप बताए हैं। चैनल प्रोटीन में टाइप बताए हैं। चैनल प्रोटीन में मैंने दो टाइप्स बताए थे, वन वाज लीकी चैनल एंड अनदर वन वाज गेटेड चैनल। ये गेटेड चैनल के टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, ठीक है। अब आगे कैरियर प्रोटीन के भी टाइप हैं, जो कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर या कन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज कर रहे थे। उन